राहुल गांधी के एटम बम का फॉर्मूला क्या है? जो हमें मिला है वो एटम बम है। क्या राहुल के एटम बम में कंफ्यूजन का फॉर्मूला है? राहुल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चैलेंज आ गया है। अगर एटम बम है तो एटॉमिक टेस्ट करने में देरी क्यों? अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले इस संसद भवन परिसर में कहा था कि उनके पास एक एटम बम है। मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है और उनका यानी राहुल का एटम बम फटेगा तो चुनाव आयोग बच नहीं पाएगा। जो हमें मिला है वो एटम बम है। एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल के इस आरोप के जवाब में रक्षा मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को एटम बम तुरंत फोड़ देने की चुनौती दे डाली ताकि सारे सबूत बाहर आ जाएं और पब्लिक भी उन सबूतों को देख ले। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। बिहार में राहुल के अलायंस पार्टनर हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने भी इधर उधर के मसाले मिलाकर एक पटाखा बम बनाया और उसे एटम बम की तरह चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश की। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। आपको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का। रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। तेजस्वी यादव का ये बम सही से डेटोनेट भी नहीं हो पाया था कि चुनाव आयोग ने उस पर मिसाइल मार दिया। चुनाव आयोग की मिसाइल लगने से तेजस्वी के एटम बम का जो कच्चा चिट्ठा निकला उसे आप भी अच्छे से देख लीजिए। नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू यादव, मकान संख्या 110, उम्र 36 साल, सीरियल नंबर 416। लालू के लाल तेजस्वी यादव का नाम बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है। तेजस्वी का नाम भी है, फोटो भी है, पिता लालू यादव का नाम भी है, सीरियल नंबर भी मौजूद है। तो क्या तेजस्वी यादव ने जानबूझकर झूठ बोला? क्या तेजस्वी ने वोट रिवीजन पर झूठा प्रचार किया? चुनाव आयोग ने बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया है। पटना से लेकर दिल्ली तक अभी उसी पर सियासत हो रही है। अगले 1 महीने तक बिहार में यही मुद्दा गर्म रहेगा। इसी गर्मा गर्मी में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर दिया कि चुनाव आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? लेकिन चालाकी करने में तेजस्वी से गलती हो गई। तेजस्वी का नैरेटिव 1 घंटा भी टिक नहीं पाया और चुनाव आयोग ने दीघा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट का पन्ना जारी कर दिया जिसमें तेजस्वी यादव का नाम भी है, फोटो भी है। अब बात आ गई है ईपीआईसी नंबर। हर वोटर का एक यूनिक ईपीआईसी नंबर होता है। तेजस्वी यादव का 2 ईपीआईसी नंबर सामने आ गया है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस ईपीआईसी नंबर से वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज रहे थे वो था RAB 291620।
चुनाव आयोग ने तेजस्वी के वोटर आईडी का जो ईपीआईसी नंबर बताया है RAB 456228, तेजस्वी यादव ने पहले ईपीआईसी नंबर से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया तो नहीं मिला। तेजस्वी ने इसी पर आरोप मढ़ दिया। चुनाव आयोग ने उनके दावे की हवा निकाल दी तो स्क्रिप्ट चेंज करके आ गए। ईपीआईसी नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है? वोटर वाला होता है। तो आज हम ईपीआईसी नंबर ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो उसमें तेजस्वी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं। अभी हंगामा हो रहा है। फिर जब हंगामा होने लगा तो चुनाव आयोग कहती नहीं नाम है, लेकिन जो मेरा ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है, दूसरा ईपीआईसी नंबर हो गया। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब आप अपना नाम कटवा करके दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। तो आज सवाल खड़ा हो गया कि हमारे साथ जब ऐसा हो सकता है, आईएएस अफसर लोग का भी नाम कट गया, उनकी बीवी का भी नाम कट गया। अब तेजस्वी की बातों में कुछ दम तो लगता है। आरजेडी को सपोर्ट करने वाला पिछड़ा, यादव और मुसलमान वोटर उनकी बातों पर यकीन भी कर लेंगे, वो चुनाव आयोग को गलत मान लेंगे। लेकिन यहां एक पेंच है, तेजस्वी ने उसे छिपा लिया और चुनाव आयोग ने बता दिया। सच्चाई यह है कि तेजस्वी का यह दूसरा ईपीआईसी नंबर RAB 056228 अभी का नहीं है। 5 साल पहले भी यही ईपीआईसी नंबर था और तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार चुनाव में जब पर्चा भरा था तब उसमें भी यही वाला ईपीआईसी नंबर भरा था, यानी RAB 045628। एफिडेविट के सीरियल नंबर 511 पर यह ईपीसी नंबर कोई भी देख सकता है। उनके द्वारा अफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान अफिडेविट फाइल होता है उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स दिया उसमें यही नंबर है जो हम बता रहे हैं। अब और कोई एपिक कार्ड वो अगर दिखा रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। 2020 में उनके द्वारा दिया गया एपिक कार्ड के आधार पर ही उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है और अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। इस तरह एक ही दिन में 2 एटम बम डिफ्यूज हो गए। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का एटम बम डिफ्यूज किया और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वो कंफ्यूजन क्लियर कर दिया जिसे तेजस्वी यादव फैला रहे थे। क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी? लगभग 20 लाख लोग की मृत्यु हो गई है तो मरे हुए लोग वोटर बने। 30 लाख लोग बाहर चले गए हैं तो वो बने वोटर। 7 लाख लोग का नाम 2 जगह पर है जो नहीं हो सकता तो वो बने वोटर। लड़ना है तो हिम्मत से मैदान में आइए, लेकिन इन लोगों का पूरा काम बस यही है, छलावा, बूथ लूटना और अनियमितता करना। कौन मना कर रहा है? वो छोड़े ना। राहुल गांधी तो कुछ विदेश में जाकर के कुछ यहाँ रह करके कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बोलते हैं, दुनिया लोग बोलते हैं कि वैसा आदमी तो बच्चा आदमी भी नहीं बोल सकता है, अपरिपक्व आदमी भी नहीं बोल सकता है, जैसी बात राहुल गांधी बोलते हैं। तो ये भी बोलते होंगे, छोड़े ना बम्मा, कौन उनको मना कर रहा है? जैसा पिता वैसा पुत्र। झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है, संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता कतई उचित नहीं है। राहुल का एटम बम, तेजस्वी का कंफ्यूजन बम। यह सब तब हो रहा है जब चुनाव आयोग ने बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है।
पुराने वोटर लिस्ट से 65,64,000 नाम कट गए हैं। 2003 से 2025 तक 22 साल में 22 लाख वोटर की मौत हो गई। पिछले 22 साल में करीब 36 लाख वोटर बिहार से स्थायी रूप से पलायन कर गए और 7 लाख वोटर्स के नाम एक से ज्यादा जगहों पर मिले। जो मर चुके वो वोट देने नहीं आ सकते, जो बिहार से स्थायी रूप से पलायन कर गए वो भी वोट देने नहीं आ सकते, जिनका नाम वोटर लिस्ट में एक जगह से ज्यादा मौजूद है उनका नाम भी कहीं एक ही जगह रह सकता है। वोटर लिस्ट में वर्षों से यह गंदगी जमा हो रही थी, इसकी सफाई तो चुनाव आयोग को ही करनी है। चुनाव आयोग वही काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी एंड तेजस्वी यादव की टीम कंफ्यूजन फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज जो है वोट के अधिकार को जो है आप लोगों से छीनने की बड़ी साजिश जो है किया जा रहा है। 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया गया। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। बीएलओ खुद ही अपने भरा, खुद ही अंगूठा छाप लगाया, खुद ही साइन किया, खुद ही अपलोड कर दिया, बिना कोई डॉक्यूमेंट के, बिना कोई कागज के। ये बड़ा साजिश चल रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो ना आपको राशन मिलेगा, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना कोई आपको सरकारी सुविधा मिलेगी और आप इस देश के नागरिक नहीं कहलाइएगा। और जब नागरिक नहीं रहिएगा तो आपकी जो संपत्ति है वो लेकर के ये लोग अमीरों को, पूंजीपतियों को देने का काम करेंगे। बिहार में एक और कंफ्यूजन यह फैलाया गया कि जेडीयू बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों और यादवों के वोट ज्यादा कटवाए हैं, जिससे चुनाव जीतने में आसानी हो। चलिए रियल नंबर से इसका टेस्ट करते हैं। पहले रीजन वाइज वोट घटने का नंबर देखिए। सीमांचल बिहार का सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां 9.8% वोटर कटे। मिथिलांचल में मैथिल, ब्राह्मण और मुसलमान ज्यादा है, वहां 8.6% नाम कटे हैं। सवर्ण आबादी वाले भोजपुर रीजन में वोटर लिस्ट से 8.54% नाम कम हुए हैं। कोसी रीजन में यादव वोटर सबसे ज्यादा है, वहां वोटर लिस्ट से 8% नाम कटे हैं। मिक्स आबादी वाले चंपारण रीजन में 7.2% वोटर घटे हैं। भूमिहार बहुल अंग क्षेत्र में 7.12% वोटर कम हुए हैं। मगध रीजन पिछड़ी आबादी से भरा हुआ है। कुर्मी और कुशवाहा का सेंटर मगध है, यहां 6.98% वोट कम हुए हैं। सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में कुल मिलाकर 7,61,914 वोटर घट गए। पहले यहां 78,11,890 वोटर थे, अब 70,49,996 वोटर बचे हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल में सबसे ज्यादा 9.8% वोट कटने का यह नंबर राहुल तेजस्वी के नैरेटिव के लिए फिट बैठता है। 65,64,000 वोट को बिहार की 243 विधानसभा सीटों में बराबर बांट दें तो हर सीट पर औसत रूप से 27,000 नाम कटने चाहिए, लेकिन हर सीट पर इतने ही नंबर नहीं घटे हैं। कहीं वोट ज्यादा कटे हैं, कहीं कम घटे हैं। विधानसभा सीट वाइज देखते हैं। मुस्लिम बहुल किशनगंज में 49,340 वोटर के नाम कटे हैं। 2020 में यह सीट कांग्रेस जीती थी। बहादुरगंज में 36,574 नाम कटे हैं। 2020 में यहां ओवैसी की पार्टी जीती थी। कोचा धामन में 30,722 वोटर के फॉर्म नहीं आए, यह सीट भी ओवैसी की पार्टी ने जीती थी। ठाकुरगंज में 29,277 वोटर घट गए हैं। 2020 में यह सीट आरजेडी ने जीती थी। क्या यही चीज दूसरे जिलों में भी लागू होती है? मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2020 में 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें आरजेडी ने जीती थीं। जेडीयू की आलमनगर सीट पर 32,657 नाम कटे हैं। आरजेडी की मधेपुरा में 23,175 नाम घटे हैं। जेडीयू की बिहारीगंज में 21,424 वोटर कम हुए हैं और आरजेडी की सिंहेश्वर सीट पर 20,820 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
नाम हर सीट पर कटे हैं, वोटर हर सीट पर घटे हैं, लेकिन अब भी वही घिसे पिटे पुराने दावे किए जा रहे हैं। 16 साल में डबल इंजन की सरकार थी तो इनको पता नहीं चला 6 महीना पहले कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं, 8 लाख लोग डबल नाम गए। तो अरे भैया, तो सबसे पहले यदि फर्जी वोटर है तो सबसे पहले तो फर्जी प्रधानमंत्री और हम लोग हैं इस देश में, हम लोग को रिजाइन कर देना चाहिए। फर्जी वोटर पर ही हम लोग देश में चुनाव लड़े ना भाई, तो सबसे पहले पीएम को रिजाइन करना चाहिए और हम लोगों को, और फिर से लोकसभा का चुनाव पहले कराइए। पूर्वी चंपारण जिले में 12 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में 9 सीटें एनडीए ने जीती थीं, जिसमें से 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी। 3 सीटें आरजेडी ने जीती थीं। अगर राहुल और तेजस्वी के दावे से चलें तो बीजेपी जेडीयू की सीटों पर वोटर घटने ही नहीं चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट से यहां भी नाम कटे हैं। मोतिहारी में सबसे ज्यादा 54,420 वोटर कम हुए हैं। यह सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी की ही पिपरा विधानसभा क्षेत्र में 35,058 वोटर घट गए हैं। बीजेपी की जीती हुई ढाका विधानसभा सीट पर 17,631 वोटर कम हुए हैं। बीजेपी की चिरैया सीट पर 28,637 मतदाता कम हो गए हैं। केसरिया सीट पर जेडीयू के पास यहां 25,186 वोटर के नाम कट गए। सुगौली सीट आरजेडी के पास है, यहां 19,985 वोटर के नाम उड़ गए हैं। हरसिद्धि सीट बीजेपी के पास है, यहां 17,336 वोटर कम हुए हैं। कल्याणपुर आरजेडी के पास है, यहां से 22,410 वोटर के नाम लिस्ट से कट गए हैं। बीजेपी की मधुबन सीट पर 22,999 वोटर कम हुए हैं। आरजेडी की नरकटिया सीट पर 23,039 वोटर घटे हैं। बीजेपी की गोविंदगंज में 28,559 वोटर कम हो गए हैं। बीजेपी की रक्सौल सीट पर 21,493 वोटर घटे। वोट कटने और वोटर घटने का यह डेटा देखकर तो लगता है कि चुनाव आयोग की एक्सरसाइज में सभी क्षेत्रों में सभी सीटों पर वोट कम हुए हैं। यानी मोटे तौर पर राहुल तेजस्वी के आरोप चुनाव आयोग के डेटा से मैच नहीं खाते। चलिए बिहार के एक और जिले का सैंपल देख लेते हैं। गोपालगंज जिला 6 विधानसभा सीटें, 2 बीजेपी के पास, 2 जेडीयू के पास और 2 आरजेडी के पास। बीजेपी की जीती हुई सीट गोपालगंज में सबसे ज्यादा 66,042 वोटर घट गए हैं। बीजेपी की ही बरौली सीट पर 47,228 वोटर कम हो गए हैं। आरजेडी की जीती हुई बैकुंठपुर सीट पर 45,628 वोटर कम हुए हैं। आरजेडी की हथुआ सीट पर 45,945 वोटर कम हुए हैं। कोचाय कोट सीट जेडीयू के पास है, यहां 59,938 वोटर के नाम कटे हैं। जेडीयू की ही भोरे रिजर्व सीट पर 45,080 मतदाताओं के नाम कटे हैं। यानी सीट देखकर, इलाका देखकर, जाति देखकर वोट काटने के आरोप में अभी कोई दम नहीं दिखता है। अगर कुछ नाम गलत ढंग से काटे भी गए हैं तो नाम जुड़वाने के लिए पूरे 1 महीने का वक्त मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राहुल की एटम बम वाली धमकी के बीच ही नरेंद्र मोदी अपने चुनाव क्षेत्र बनारस पहुंचे। बनारस पूर्वांचल का सेंटर है, यहां से बिहार का बॉर्डर करीब है। बनारस में जो होता है उसका असर बिहार पर भी पड़ता है। एक तरफ राहुल गांधी बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट काउंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बनारस के रास्ते हिंदू वोट मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर मोदी का हिंदू जोड़ो फेविकोल बन गया है। जम्मू कश्मीर में इसमें महादेव का नाम जुड़ा, बनारस आकर मोदी ने उसमें काल भैरव का नाम ऐड कर दिया। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। मोदी के विरोधी जहां सोचना बंद कर देते हैं, वहां से नरेंद्र मोदी सोचना शुरू करते हैं। पाताल लोक इसका एग्जाम्पल है। बिहार के वोट रिवीजन को लेकर विपक्ष के आरोपों की धार चुनाव आयोग ही कुंद कर रहा है। मोदी उस बारे में नहीं बोलते, उनको SIR पर बोलने की जरूरत ही नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने वोट रिवीजन पर कोई रोक नहीं लगाई है। नरेंद्र मोदी तो आगे की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव में 80% से अधिक हिंदू वोटर को जो चीजें मैटर करती हैं, नरेंद्र मोदी वो बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी ICU में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। अगस्त का यह महीना बिहार चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है। अगस्त के इस महीने में बिहार चुनाव का मैदान सेट होगा। इसी महीने सीटों का बंटवारा होगा। कौन कहां लड़ेगा, कौन किससे भिड़ेगा, सब कुछ अगस्त में ही तय होगा। मोदी ने उधर सोचना शुरू कर दिया है।